हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। सो आज बात करते हैं जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में। भाई डर तो सबको ही लगता है, मार्केट गिर रहा है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है चारों तरफ पूरे वर्ल्ड के अंदर कि आगे क्या होगा, युद्ध में क्या होगा, कोई भाई आने वाला वर्ल्ड वॉर नया तो चालू नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हाँ बनी रहती हैं और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है मार्केट में। आपने देखा अभी जो लास्ट जो फ्राइडे को मार्केट जो करेक्शन हुआ, सेंसेक्स 800 पॉइंट नीचे चला गया एंड में। तो देखिए मार्केट में उतार चढ़ाव तो बने रहते हैं, हमेशा से बने रहते हैं। अनएक्सपेक्टेड जब भी न्यूज़ आती है, जब भी डर जो है ना, फियर जैसी बढ़ेगा, जैसी डर बढ़ेगा लोगों के दिमाग में कि आने वाले टाइम में क्या होगा, तो मार्केट नीचे ही आएगा। और देखिए जब नीचे आता है ना मार्केट, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है आपको बाय करने के लिए। दाम सस्ते हो जाते हैं, आपके फंड्स की एनएवी नीचे आ जाएगी, स्टॉक के प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, तो आपको बाय करेंगे तो आने वाले टाइम में प्रॉफिट होगा। अब आप किसी स्टॉक की बात कर रहे हैं, कोई बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी का शेयर है, उसका स्टॉक नीचे आ गया इस मार्केट में करेक्शन की वजह से, कंपनी थोड़ी ना बंद हो जाएगी। आप सोचो कि टाटा मोटर्स बंद हो जाए या एचडीएफसी बैंक बंद हो जाए या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बंद हो जाए हैं, या कोई आदमी दवाई खाना बंद कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आने वाले टाइम में जैसे जैसे चीज़ें सही होती जाएंगी, टाइम लगेगा। देखिए अब थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें कोई वाली बात नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पोर्टफोलियो में लिक्विड फंड होने ज़रूरी हैं। कितना भी बड़ा पोर्टफोलियो, लिक्विड और डेट फंड्स आपके पास होने चाहिए। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऐसा ही नहीं है कि सारा ही इक्विटी 100% इक्विटी हमने ले लिया। तो देखिए एसआईपी वालों को तो कोई दिक्कत है नहीं, उनके गोल तो बड़े लंबे लंबे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनका 10 साल का गोल है, 15 साल का, 20 साल का, तो एवरी मार्केट साइकिल में बाय करते हैं धीरे धीरे। तो एसआईपी वालों के लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसीलिए एसआईपी वाले जो इन्वेस्टर है वो विनर रहते हैं कि एवरी मार्केट साइकिल में बाय करते हैं। अब रही बात लमसम की, तो लमसम में जो एनएफओज अभी जो रिसेंट आए होंगे, तो वो भी अभी कैश होल्ड किए होंगे, तो धीरे धीरे वो इक्विटी में डिप्लॉय कर रहे होंगे मार्केट में करेक्शन जो हुआ है अपॉर्चुनिटी फंड मैनेजर। बाकी हम एसटीपी मोड से भी इन्वेस्ट करते हैं कि भाई लिक्विड में पास कर दिया और धीरे धीरे वीकली या मंथली मोड में या डेली मोड में भी हम एसटीपी कर सकते थे, तो वो चल भी रही हैं हमारे इन्वेस्टर्स की, तो कोई दिक्कत नहीं है आज की डेट में। और देखिए ये जो वॉर है, ये आने वाले टाइम में कुछ नहीं है। अब ये पुतिन बाबू हैं तो कितना टाइम रहेंगे आने वाले टाइम में, भाई कोई अमर होके तो आया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आने वाले टाइम में चीज़ें धीरे धीरे बेटर होंगी। सत्ता परिवर्तन होता है, हर कंट्रीज़ में होगा और ये वहाँ भी होगा। अब ओपेक की बात करें तो ओपेक के अंदर ये इन्होंने एसोसिएशन तो बनी हुई है इन लोगों की, तो ये पहले से ही ये लोग तो भाई क्रूड ऑयल के रेट बढ़ाना चाहते थे, प्रोडक्शन कम करना चाहते थे। अब इन्हें मौका मिल गया वॉर का, तो ये तो करेंगे। इसीलिए देखिए हमारी जो कंट्री है आने वाले टाइम में क्रूड पर डिपेंड ना रहे, इसीलिए ये हाइड्रो फ्यूल पर फोकस कर रही है, ई व्हीकल पर आप देखेंगे, सोलर एनर्जी पर। ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट? इसीलिए कि आने वाले टाइम में हम इन लोगों पे डिपेंड ना रहे। तो देखिए फ्यूचर ब्राइट है और ये देखिए शॉर्ट टर्म के होते हैं। मार्केट में या ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, कुछ टाइम के लिए। हाँ परेशानी आती हैं, सबकी लाइफ में आती हैं, हर एक की लाइफ में आती हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो हमेशा बढ़िया ही बढ़िया पॉजिटिव बना रहे। एक ना एक दिन हमेशा किसी ना किसी को कोई ना कोई परेशानी का सामना झेलना पड़ता है, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, थोड़े टाइम के लिए पेन होता है, लेकिन फिर वापस वो सही हो जाता है। तो आप घबराएं नहीं, धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते रहे। लिक्विड से थोड़ा आप स्टार्ट कर दीजिए। जो भाई मार्केट के करेक्शन का इंतजार कर रहे थे, जो लोग, के मार्केट गिर क्यों नहीं रहा, जब गिरता है तो आप इन्वेस्ट नहीं करते हो। ये उन लोगों के लिए जो लिक्विड में बैठे हुए हैं, जो इक्विटी में आते हैं से डरते हैं, कहते अरे नहीं मार्केट और गिरने दो, मार्केट और गिरने दो। तो अब ये हफ्ता है, तो धीरे धीरे करके आप स्विच करते जाइए इक्विटी के अंदर। एसटीपी तो चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं चल रही होंगी। तो अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, जब करेक्शन होता है तो उसको अपॉर्चुनिटी के मूव में आप उसको लिया करो। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हैं, अपने एडवाइज़र जो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से ज्ञान दे सके, बता सके कि भाई गिरते हुए मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। बाकी आप देखिए खुद समझदार हैं, आपने पहले भी मार्केट्स देखे हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है आपके लिए। बस ये है कि फोकस, डिसिप्लिन और पेशेंस, ये 3 चीज़ रहनी चाहिए जब भी मार्केट में कोई गिरावट हो। ओके, बाकी तो आप देखिए सब जानते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में सब चीज़ें पॉजिटिव होती चली जाएंगी, बस थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, ठीक है ना। ओके,
बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।